तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे हेजल थ्योरी ऑफ स्टेट। हेजल के हिसाब से थ्योरी ऑफ स्टेट क्या था। देखिए, स्टेट फॉर हेजल इज द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ रीजन बिकॉज इट एमर्जेस एज ए सिंथेसिस ऑफ फैमिली थेसिस एंड सिविल सोसाइटी एंटीथेसिस। देखिए, हेजल के हिसाब से राज्य जो है ये मनुष्य की जो समझ का सर्वोच्च एक रूप है, क्योंकि ये जो स्टेट है ये आपका एक सम्मिलित आपका सिंथेसिस है, एक गुट है आपका फैमिली का और सिविल सोसाइटी का। देखिए, स्टेट बनता है हेजल के हिसाब से फैमिली से और सिविल सोसाइटी से, लेकिन ये जो फैमिली है ये और जो सिविल सोसाइटी है ये आपस में एक दूसरे से परिपंथी है। और फैमिली फुलफिल्स मैंस बायोलॉजिकल नीड्स फूड सेक्स एंड लव। देखिए, जो मनुष्य की जो बायोलॉजिकल जो शारीरिक जो ज़रूरत है वो फैमिली उसको प्रोवाइड करती है, जैसे कि उसका खाद्य की, सेक्स की और लव की, ये तीनों की उसकी जो ज़रूरत है वो फैमिली पूर्ति करती है। इट इज़ अ फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिट बट इट कैनॉट फुलफिल द हायर और मोर कॉम्प्लेक्स नीड्स फॉर विच वी नीड ए सिविल सोसाइटी। देखिए, ये तो मनुष्य की जो स्पिरिट है, ये जो सोल है, उसका पहला आपका एक रूपांतर है आपका ये स्टेट। लेकिन मनुष्य की जो हायर या जो जटिल जो ज़रूरतें हैं वो आपका जो स्पिरिचुअल जो नीड है वो आपका स्टेट उसका फैमिली पूर्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें एक समाज चाहिए, समाज व्यवस्था चाहिए, जिसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। While the basic feature of family is unity based on love, the civil society is necessary for the fulfillment of its competitive self-interest for the satisfaction of diverse human needs. देखिए, जो फैमिली की जो मूल आधार है, मूल जो स्वरूप है, ये आपका एकता पे ये आपका अवस्थित है, क्योंकि अगर फैमिली के मेंबर में अगर आपस में अगर प्यार नहीं रहेगा, एकता नहीं रहेगा, तो वो फैमिली नहीं रहेगा। और जो सिविल सोसाइटी है, जो सामाजिक व्यवस्था है जो है, वो आपका जो मनुष्य की जो आपस में जो कम्पिटिटिव सेल्फ इंटरेस्ट जो उसकी जो आपका समाज में जो समाज से जो उसको जो लाभ या उसका जो स्वार्थ है जो आपका उसका पूर्ति करना है, वो आपका उसी का एक रूप है आपका सिविल सोसाइटी। और उसका जो अन्य जो आपका जो डाइवर्स जो मानवीय जो ज़रूरतें हैं वो उसकी पूर्तिकरण का एक ज़रिया है। और यहाँ पे आपका जो अन्य जो आपका डाइवर्स जो उसका मानवीय जो ज़रूरतें है उसमें आपका आर्थिक इकोनॉमिक नीड्स आता है। और ये आर्थिक जो ज़रूरतें हैं वो आपका फैमिली कैनॉट फुलफ़िल, फैमिली आपका प्रोवाइड या फुलफ़िल नहीं कर सकता, क्योंकि फैमिली तो उसको आपका एक घर देगा, फैमिली इसको रहने के लिए आपका उसको बच्चे या बीवी प्रोवाइड करेगा, या उसको एक मतलब रहने का ही एक या प्यार उससे फैमिली से ज़्यादा उसको प्यार ही मिल सकता है। लेकिन उसका जो आर्थिक जो ज़रूरतें हैं वो उसको समाज से उसका अधिग्रहित करना होगा, बाहर घर से बाहर निकलना होगा, वो उसका फैमिली से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। द सिविल सोसाइटी इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स मटेरियल नीड्स। और ये जो समाज व्यवस्था है, सामाजिक सिविल सोसाइटी, ये आपका मनुष्य की जो एक व्यक्ति का जो मटेरियल जो आर्थिक ज़रूरतें हैं उसके आधार पे ये आपका संगठित होती है। विच आर नॉट होली प्राइवेट एंड येट आर प्राइमरली सेल्फ रिगार्डिंग। अभी देखिए, जो मटेरियल नीड्स जो आपका एक सिविल सोसाइटी पूर्ति करती है वो आपका एक तरह से देखा जाए तो एक व्यक्ति विशेष का नहीं होती है, पूरा समाज विशेष का होता है। लेकिन यद्यपि ये आपका सामाजिक रूप से ये मटेरियल नीड समाज के लिए उसकी पूर्ति के लिए काम करता है, लेकिन ये अल्टीमेटली एक व्यक्ति का जो प्राइवेट नीड्स है, इकोनॉमिक नीड्स है, उसको भी पूर्ति करता है, उसका भी ज़रिया है। इट इज़ लेस सेल्फिश देन द फैमिली। अभी हेजल कहते हैं जो सिविल सोसाइटी है ये आपका समाज व्यवस्था फैमिली से कम स्वार्थी होता है, क्योंकि ये समाज के लिए काम करता है। और फैमिली तो का उद्देश्य होता है फैमिली को कैसे आपका नरिश करे, फैमिली को कैसे पाले पोसे, फैमिली के मेंबर कैसे बड़ा हो, उसी का इर्द गिर्द उसकी स्वार्थ घूमती है। लेकिन जो सिविल सोसाइटी है पूरे समाज की स्वार्थ के लिए काम करती है, इसलिए उसको कम सेल्फिश माना गया है, कम खुदगर्ज माना गया है फैमिली से। इट इज़ सेव्ड फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन बिकॉज मैन बिगिंस टू रियलाइज दैट देयर नीड्स कैन बी मैट ओनली बाय रिकॉग्नाइजिंग द क्लेम्स ऑफ अदर्स। और ये जो सिविल सोसाइटी है इसको बिखरने से ये आपका ये एक मतलब कारण ये है क्योंकि मनुष्य को ये आप उसको ये
ज्ञान होता है कि उसका जो ज़रूरतें हैं, जो आर्थिक ज़रूरतें हैं या सामाजिक जो ज़रूरतें हैं, वो तभी पूर्ति हो सकता है जब वो दूसरों की ज़रूरतों को भी समझे। मतलब वो अगर दूसरे के राइट्स को, दूसरे के ज़रूरत की बारे में सोचेगा, तभी उसका अपना ज़रूरत के बारे में, अपना स्वार्थ के बारे में, अपना स्वार्थ सुरक्षित होगा। क्योंकि अगर सभी अगर अपना अपना स्वार्थ के बारे में सोचे तो किसी का स्वार्थ या किसी का हित नहीं रहेगा, पूरा समाज ही बिखर जाएगा और मनुष्य की जो सामाजिक जो नीड है वो पूर्ति नहीं होगा। Civil society educates the individual where he begins to see that he can get what he needs only by willing what other individual need। अभी देखिए, ये जो सिविल सोसाइटी है, जो समाज व्यवस्था है, मनुष्य को ये सीख देती है कि वो अपना स्वार्थ तभी पूर्ति कर सकता है जब वो दूसरे की स्वार्थ के बारे में सोचेगा या उसको भी पूर्ति होने में मौका देगा। इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लीट ऑर्गेनिक यूनिटी। अभी देखिए, जो आपका सिविल सोसाइटी है वो एक ऑर्गेनिक यूनिटी नहीं है। आप क्योंकि जो ये मतलब हमेशा ये बढ़ते रहता है या उसका परिधि है वो डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं होता है। Such unity is realized only when the tension involved in the contradiction between family and civil society is transcended in the final synthesis of the state। अभी देखिए, सिविल सोसाइटी जो अल्टीमेट एक मतलब समाज व्यवस्था, पहले तो फैमिली आती है, फिर आपका जो सिविल सोसाइटी आती है, और इन दोनों में जो टेंशन है, जो विवाद होती है, जो कि उसका जो मतभेद के फलस्वरूप ये जो आपका पहले कहा गया है फैमिली को थेसिस, और उसका एंटीथेसिस आपको सिविल सोसाइटी का कहा गया है। और हमको ये डायलेक्टिज्म में ये मालूम है कि थेसिस और एंटीथेसिस में जब संघर्ष होती है तब एक नया सिंथेसिस फॉर्म होता है। और ये जो फैमिली और सिविल सोसाइटी के बीच में मतभेद में जो आपका संघर्ष होता है वो फाइनल रूप क्या लेती है, फाइनल सिंथेसिस उसका रूप होता है आपका राज्य या स्टेट। तो फैमिली और सिविल सोसाइटी की जो संघर्ष या क्लैश है उसका फलस्वरूप है आपका स्टेट। द सिविल सोसाइटी लुक्स आफ्टर द मटेरियल नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयरफॉर हेजल सीज इट एज द स्टेट इन इट्स एम्ब्रायनिक फॉर्म। अभी देखिए, जो सिविल सोसाइटी है, जो समाज व्यवस्था है, वो क्योंकि मनुष्य की मटेरियल नीड्स, जो आर्थिक ज़रूरतों को पूर्ति करता है, इसलिए हेजल जो सिविल सोसाइटी है उसको राज्य को मतलब उसको राज्य मानते हैं, लेकिन जो गर्भ में है, मतलब सिविल सोसाइटी ही आपका बाद में जाके स्टेट का जन्म देती है। मतलब एक गर्भ में जो एम्ब्रायो होती है, जो कि अभी तक पूरा मतलब डेवलप नहीं हुई है बेबी के रूप में, मतलब वो अभी तक वास्तविक दुनिया में नहीं आई है, लेकिन उसका विकास हो रहा है, स्टेट का ही रूप लेगा बाद में जाके। तो सिविल सोसाइटी को वो स्टेट इन एम्ब्रायनिक फॉर्म, गर्भ में जो भ्रूण की तरह उसको मानते हैं, क्योंकि बाद में जाके ये सिविल सोसाइटी ही स्टेट का रूप लेती है। द स्टेट लुक्स आफ्टर द यूनिवर्सल इंटरेस्ट ऑफ द होल कम्युनिटी एंड इट एक्वायर्स एन ऑर्गेनिक कैरेक्टर। देखिए, अभी जो सिविल सोसाइटी के तो वो ऑर्गेनिक नहीं मानते थे, क्योंकि वो अपने आप में खुद में कंप्लीट नहीं है। वो अपने आप में मतलब सभी ज़रूरतों को एक व्यक्ति विशेष का समाज में पूर्ति नहीं कर सकता है। और जो स्टेट है, जो राज्य है, वो पूरे कम्युनिटी का, पूरे समाज का, पूरा जो मानव समाज जो उस स्टेट में अवस्थित है उसके सारे ज़रूरतों का पूर्ति करती है, और ये एक ऑर्गेनिक रूप धारण करती है, क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्लीट एक संस्था है, जो कि पूरे आपका जो समाज है उसका ज़रूरत पूर्ति करने में सक्षम है।